लो बच्चों, आज मैं आपको एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में किस प्रकार बदलते हैं, आज मैं आपको ये सिखाऊंगा बच्चों। ठीक बच्चों, ये जैसे इसको सीखने के लिए सबसे पहले ध्यान रखिएगा, थोड़ा एक सूत्र होता है बच्चों, फिर मैं इसको हल करके बताता हूँ। एक सवाल लिख दिया हूँ इसमें, उसके लिए सूत्र क्या होता है, N2 इज इक्वल टू N1 M1 बटे M2 के पावर A L1 बटे L2 के पावर B, ये इंटू में रहता है, और T1 बटे T2 के पावर C। ठीक बच्चों, ये एक फार्मूला है। इस फार्मूले की सहायता से हम एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदल लेते हैं। ठीक बच्चों, चलिए अब समझाते हैं आपको। MKS पद्धति से बल का मात्रक न्यूटन होता है बच्चों। MKS पद्धति में SI ही MKS है, ठीक है ना बच्चों, न्यूटन है। इसे बीमी समीकरण की सहायता से CGS पद्धति में बल के मात्रक डाइन में परिवर्तित करना है। बल का ही मात्रक CGS मात्रक डाइन होता है। ठीक बच्चों, तो उसमें आपको बताना है कि इसका मान कितना होता है। ठीक है, चलिए तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम क्या काम करते हैं। ठीक है, तो यानी न्यूटन और डाइन में रिलेशन मिल जाएगा आपको। ठीक है, MKS। तो चलिए सबसे पहले जब हम हल करते हैं बच्चों, तो इसमें ध्यान रखिएगा, पहले हम बल का मात्रक लिख लेंगे। ठीक है ना, यदि आपसे बल का मात्रक नहीं बनता बच्चों, तो पिछली वाली वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, आपके समझ में आएगा। ठीक बच्चों, तो चलिए बल का विमीय सूत्र। ठीक बच्चों, क्या होता है बच्चों, MLT-2। ठीक बच्चों, बल का विमीय सूत्र क्या होता है, MLT-2। ठीक बच्चों, तो इसकी एक घात, इसकी भी एक घात। ठीक बच्चों, चलिए तो यहाँ हम क्या करते हैं बच्चों, A बराबर निकाल लेते। A बराबर आपका 1 है, B बराबर भी आपका 1 है, और C बराबर कितना है बच्चों, -2। ध्यान रखिए बच्चे, इसकी तुलना इस प्रकार करते हैं, M के पावर A, L के पावर B और T के पावर C से। ठीक बच्चों, जहाँ M द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है, L लंबाई को और T समय को। ठीक बच्चों, इसी से तुलना करते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए ABC मिल गया आपको। अब आपको बच्चों यहाँ से M1 M2 निकालना है। ठीक बच्चों, क्या निकालना है, M1 M2। ठीक बच्चों, चलिए तो M1 M2 कैसे निकालेंगे, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। चलिए तो यहाँ M1 बटे M2। चलिए यहाँ से थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा भला, इसको बल्कि लिखिएगा नहीं कॉपी में जब करेंगे तो। MKS को कहाँ ले जा रहे हैं बच्चों, CGS में। ठीक, ध्यान सुनिएगा, M मतलब मीटर है, C मतलब सेंटीमीटर, K मतलब किलोग्राम और G मतलब ग्राम है। ठीक बच्चों, फुल फॉर्म इसका बताया था पिछली वाली वीडियो में, ध्यान सुन लीजिएगा, पक्का आपके समझ में आएगा। ठीक है, पिछली वाली वीडियो से आप लोग देख लीजिएगा तो दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक, चलिए तो हम कहाँ ले जा रहे हैं, MKS को CGS में बदल रहे हैं। तो देखिए MKS यहाँ द्रव्यमान को शो कर रहा है, द्रव्यमान का यहाँ पे किलोग्राम दिखा रहा है, तो किलोग्राम, तो यहाँ पे 1 kg ले लेंगे। ठीक बच्चों, और नीचे क्या लेंगे बच्चों, ये वाला मान जिसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 1 ग्राम। ठीक, तो 1 ग्राम में कितने ग्राम होते हैं बच्चों, 1000 ग्राम। ठीक, तो ये 1 ग्राम लिखा रख दीजिएगा। अब देखिए यहाँ से इसको हम मान निकालें तो ऐसा कह सकते हैं, G से G कैंसिल आउट करें तो क्या मिल जाएगा आपको, 1000। ठीक, चलिए M1 बटे M2 कितना मिला, इतना। फिर L1 बटे L2 निकाल लीजिए बच्चों। ठीक, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा बच्चों, इसमें N2 तो आपकी वैल्यू निकलेगी, N1 आपकी इसमें किसी में मात्रक लिखा रहता है, मान लिखा रहता है, इसमें कुछ नहीं बोला है। पहले यदि मान लो कुछ लिखा होता रास तो उसको हम N1 दिखा देते, दिया वाले पार्ट में लिख देते। ठीक बच्चों, लेकिन इसमें कुछ नहीं दिया। ठीक है, चलिए फिर एक 8 सवाल और बताता हूँ उस टाइप के। चलिए तो फिर यहाँ पे L1 बटे L2 निकालते हैं। L क्या है, लंबाई है, लंबाई का मात्रक इसमें क्या है, मीटर है, तो 1 मीटर, और यहाँ लंबाई का मात्रक क्या है, सेंटीमीटर। ठीक बच्चों, तो 1 मीटर को जब सेंटीमीटर बदलेंगे तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। ठीक बच्चों, चलिए तो ये फिर से काट पिट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 100। ठीक, चलिए अब देखिए बच्चों, फिर T1 बटे
T2 है, ठीक। T1 डिवाइडेड T2 तो आपको दिख रहा है बच्चों, यहाँ भी ऐसा है और यहाँ भी ऐसा है, मतलब ये भी सेकंड है, ये भी सेकंड है, तो इसमें नो चेंज हो जाएगा, सॉरी, ठीक बच्चों। चलिए तो यहाँ इसमें क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक। चलिए मिल गया बच्चों सभी मान। चलिए तब सूत्र से, तब सूत्र क्या है बच्चों, वही जो बताया था, N2 बराबर N1 M1 बटे M2 के पावर A L1 बटे L2 के पावर B T1 बटे T2 के पावर C, ठीक बच्चों। अब सुनिएगा बच्चों, मान रखता हूँ। देखिए N1 तो आप यहाँ पे इकाई ले लेंगे, ठीक है, क्या ले लेंगे, इकाई, नहीं है तो इकाई रख देना है, ठीक है, एकांक ले लेना है, ठीक। चलिए अभी चाहे रहने दीजिए, नहीं लिख लीजिए, ठीक है ना, N बराबर 1 लेकर छोड़ देंगे। चलिए मैं नहीं रख रहा, 1 का गुणा करने पर कोई अंतर नहीं आएगा। M1 बटे M2 कितना है बच्चों, देख लीजिए यहाँ पे आया है, M1 बटे M2 कितना है, 1000 लिख दिया, और उसकी A की घात कितनी थी बच्चों, यहाँ पे दिख रहा है, A की घात 1 थी, 1 लिखा, ठीक, इंटू L1 बटे L2 कितना मिला बच्चों, ये 100, उसकी घात B है, तो B का मान कितना है बच्चों, 1 ही है, फिर इंटू T1 बटे T2 कितना मिला बच्चों, 1 मिला यहीं पे, उसकी घात कितनी है बच्चों, -2, ठीक। चलिए तो इसका जब वो करेंगे 100, इसका भी एक घात तोड़ेंगे तो 100 ही रहेगा, इसमें 1000 है, इसमें 1 का चाहे कुछ भी करिए बच्चों, क्या मिलेगा आपको, 1 का 1 बटे करेंगे तब भी उल्टा होगा तो वही रहेगा, बर करेंगे तो उतना ही आएगा, ठीक है, 1 आया, गुणा किया तो कितना मिला आपको, गुणा करें तो 10 घाते कितना बन जाएगा, 1 2 3 4 5, 10 घाते 5, ठीक बच्चों। तो N2 बराबर क्या मिल गया आपको, 10 घाते 5, अर्थात 1 न्यूटन, N लिख देते हैं, ठीक बच्चों, 1 न्यूटन बराबर मिल जाएगा 10 के घाते 5 डाइन, ठीक बच्चों। यही आपको रिलेशन मिला, काहे में, न्यूटन और डाइन में, ठीक बच्चों। इस प्रकार हल करते हैं बच्चों। चलिए एक और सवाल मैं समझाता हूँ आपको, इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या कह रहा है, वाई में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड है, बीमी समीकरण की सहायता से इसका मान किलोमीटर प्रति घंटा में, सॉरी यहाँ प्रति लगा दिए ना, करिए बच्चों, प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं वही फिर से करूँगा बच्चों, जैसे मैं किया था, सूत्र आपको याद रखिएगा, N2 बराबर क्या होता है, तो इसमें इस बार N2 N1 दे दिया आपको बच्चों, ये मैं बताया था ना, जब कभी भी वेग या किसी का मान दे देता है यहाँ पे तो उसको हम N1 मानेंगे, ठीक है। चलिए तो इसमें दिया है, पहले कर दीजिए चाहे कि N1 कितना दिया है आपको, N1 दिया है 332, ठीक बच्चों। चलिए आप यहाँ पे पहले वेग का क्या लिखना है, वेग का विमीय सूत्र, ठीक बच्चों। तो वेग का विमीय सूत्र क्या होता है, LT-1 होता है, लेकिन m नहीं रहता तो m0 LT-1, यहाँ 1 रख लीजिएगा, ठीक है, तुलना करने के लिए। तो यहाँ a बराबर कितना है बच्चों, 0, ध्यान रखिएगा, समझिएगा इसको थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ जो राशि नहीं रहती है, मैं इसलिए पुरानी वाली वीडियो आप देख लीजिएगा, पिछली वाली, उसमें सब चीज़ बताया गया कैसे विमीय सूत्र निकालते हैं, ठीक बच्चों। चलिए और b बराबर कितना है बच्चों, 1 है, जिसमें घात न दिखे तो अपने से आप 1 बना सकते हो, ठीक है ना, उसको रख सकते हो ताकि समझ में आए। और c बराबर कितना मिल गया बच्चों, -1, ठीक। चलिए अब चलिए बच्चों, यहाँ फिर से हम क्या निकालते हैं, M1 बटे M2। अब देखिए बच्चों यहाँ पे M1 बटे M2 कहाँ से कहाँ जाना ये ध्यान है, इसको फिर से लिखिएगा भला, मीटर प्रति सेकंड को कहाँ ले जाना है बच्चों, किलोमीटर प्रति आवर या घंटा, ठीक है, ले जाना है, ध्यान सुनिएगा। अब देखिए बच्चों, m क्या है, द्रव्यमान है, तो का इसमें किलोग्राम कहीं है बच्चों, नहीं है, तो इसलिए इसको छोड़ देंगे यहीं पे, ठीक है।
इसको ऐसे तो निकालना ही नहीं है। यदि मान लीजिए किलोग्राम वाली बात नहीं करता है तो आपको m1/m2 आपको निकालना ही नहीं है, ठीक है। चलिए मैं इसको फिलहाल छोड़ देता हूँ, ठीक है। L1/L2 निकाल लेते हैं। देखिएगा L लंबाई यहाँ पे क्या है, मीटर है, तो लिख दीजिएगा 1 मीटर, ठीक है बच्चों। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, उसी की मीटर वाले में किलोमीटर वाले वही देखना है, समय वाले में समय देखना है, ठीक है। लंबाई वाले लंबाई वाला मात्रक और द्रव्यमान वाले द्रव्यमान वाला, ठीक है। चलिए तो यहाँ क्या लिखा है बच्चों, 1 किलोमीटर, ठीक बच्चों। चलिए 1 मीटर ये ऊपर लिखा है, अब इसको बदलना पड़ेगा इस बार। 1 किलोमीटर में कितने, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। ये मीटर में चेंज हो गया, ठीक बच्चों। हिसाब से चेंज करते नहीं बनता तो पुरानी एक वीडियो में बनाया हूँ, एक मात्रक को कैसे दूसरे मात्रक में बदलते हैं, तो उसको भी देख सकते हैं आप। चलिए फिर क्या होगा बच्चों, यहाँ पे 1/, मिल जाएगा आपको 1000, ठीक। चलिए अब निकाल लेते हैं T1/T2, ठीक है बच्चों। अब देखिएगा T1/T2 कैसे निकलेगा बच्चों, T1 यहाँ पे सेकंड है, 1 सेकंड, और नीचे क्या है बच्चों, 1 घंटा, क्या लिखा है। अब देखिएगा बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा, 1 सेकंड, ठीक है। अब घंटे को सीधे सेकंड में ले जाना है, तो जब 60 का यहाँ से करेंगे तो ये मिनट में जाएगा, अब फिर एक और 60 लाएंगे तो ये कहाँ में बदल जाएगा बच्चों, सीधे सेकंड में चला गया, कहाँ में, सेकंड में, ठीक। चलिए तो क्या मिला बच्चों, 1/60 × 60, ठीक। चलिए अब चलिए बच्चों सीधे सूत्र लगाते हैं, तो N2 बराबर N1 m1/m2 के पावर A L1/L2 के पावर B T1/T2 के पावर C। चलिए हमारे बच्चों सब मान रखते हैं। N1 कितना दिया था बच्चों, 332, कितना दिया था, 332, ठीक बच्चों। चलिए m1/m2 आपको नहीं पता है, इसलिए आप एक काम कर सकते हैं, m1/m2 के पावर घात तो दिया है ना, कितना दिया है, 0, ठीक। L1/L2 कितना दिया है बच्चों, 1/1000, ठीक बच्चों। उसकी घात कितना दिया है, 1 मिली है, देख लीजिए B का मान 1 है, ठीक है। फिर T1/T2 कितना है बच्चों, 1/60 × 60, उसकी घात कितना है बच्चों, -1 है, ठीक। चलिए अब देखिए बच्चों, गुणते, अब इसकी किसी घात 0, उसका मान क्या होता है बच्चों, 1 होता है, ठीक। अब देखिए और यहाँ पे कितना है बच्चों, इसका तो सीधे सीधे इतना आ जाएगा ना। और यहाँ पे क्या होगा बच्चों, माइनस घात है तो संख्या पलट जाएगी, यानी 60 × 60 आपका ऊपर हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, ठीक बच्चों। अब देखिए ये देखिए 0 से 0 कट गया, इसका कट गया ना। चलिए अब नीचे 10 बस बचा है, ठीक बच्चों। 332 × 6 × 6/10, ठीक बच्चों। चलिए N2 बराबर आपको मिलने वाला है, तो 6 छांगे 36 हो जाएगा, और ये 332 है, ठीक है, गुणते 36/10। चलिए इसमें गुणा कर लेना है बच्चों, इसका 332 में 36 का गुणा करेंगे